हेलो दोस्तों। आज पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को बचपन में जब हम स्कूल में जाया करते थे, स्कूल टाइम की खूब यादें आ रही है। बहुत ज़्यादा याद आ रही है जब सुबह उठकर हम झाड़ू वाड़ू निकाल के और जो हम सभी भाई बहन स्कूल में जाया करते थे तो उनके लिए मैं खाना बनाती थी और फिर नहा धोकर रेडी हो जाती थी, सबके लिए खाना डाल देती थी। और जैसे स्कूल में जाके वापस आते थे सारे भाई बहन, बस कपड़े चेंज करके कोई सब्जी डाल रहा है, कोई छाछ डाल रहा है, कोई मिर्ची डाल रहा है, कोई बर्तन इकट्ठे करके रख रहा है। हम सभी भाई बहन एक जगह बैठ के खाना खाते थे। बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और आज मैं ही नहीं, शायद मेरे भाई बहन भी ये बातें याद करते होंगे। हम 13 भाई बहन हैं और 13 भाई बहन में जब जैसे दीदी की तो शादी हो गई थी तो वो तो अपने ससुराल चली गई थी। अब बड़ी मैं थी तो घर की जिम्मेदारियाँ थोड़ी बहुत मेरे ऊपर भी थी कि मैं अपने छोटे भाई बहनों का स्कूल में जाए तो ध्यान रखूं। वैसे ही सब बस आके स्कूल से सब अलग अलग एक जगह बैठ के और अपना सामान इकट्ठा करते थे। कोई सब्जी डालेगा, कोई रोटी डालेगा और ऐसे करके हम मिलजुल कर बैठकर खाना खाते थे। और आज भी अगर मैं मायके जाती हूँ तो हम सभी भाई बहन एक जगह बैठकर खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा याद आती है। आप में कमेंट करके बताना आप में से किस किस को अपने मायके की ये बातें याद आती है। और इतना ही नहीं, हम स्कूल में जाते थे तो हमारी जो स्कूल बस होती थी उसमें जो एक सीट, पूरी लंबी सीट होती है स्कूल बस की, वो सिर्फ हमारे फैमिली की होती थी। वो जाते टाइम तो बुकिंग नहीं होती थी लेकिन आते टाइम पूरी फैमिली एक सीट पर बैठ के आते थे हम। और बहुत मज़ा आता था। सभी सभी बुक कर लेते थे। एक जना भी आ गया ना बस में तो वो सीट बुक कर लेगा कि इस पर तो हमारे भाई बहन ही बैठेंगे। जाते टाइम तो स्कूल बस में सबसे लास्ट में बैठा करते थे और आते टाइम सबसे पहला स्टॉप हमारा ही होता था। अभी जैसे ये बारिश का मौसम चल रहा है तो इसमें हम घर पे बैठ के जैसे लूडो खेलते थे। बहुत मज़ा आता था। लूडो, खो खो और वॉलीबॉल और भी दो तीन गेम और होते थे वो हम खेलते थे। जैसे अभी भी चलता है, हेयर बेट नाम बोलते हैं उसको, डाकन डब्बा बोलते हैं। वो इन छुट्टियों में हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा याद आते थे। हम सारे भाई बहन, जैसे एक बर्फ़ी और आता है एक गेम, बर्फ़ी भी, वो भी बहुत ज़्यादा खेला करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सबकी शादियां हो गई, सब अपनी ससुराल चली गई सिस्टर, तो अब भाई बचे तो अब भाई बस अपने काम में बिजी हो गए। लेकिन अब भी हम घर पे जाते हैं तो मन करता है कि हम खेल खेलें और बहुत ज़्यादा याद आती है। जब आज अपने बच्चों को मैं खेलता देखती हूँ मिट्टी में तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है कि हम सारे भाई बहन घर बना बना के मिट्टी में छोटे छोटे पेड़ लगा के ये खेला करते थे। तो मेरा भी कभी कभी मन करता है कि मैं भी उनके साथ खेलूँ अपने बच्चों के साथ। तो कभी कभी मैं उनको बताती हूँ कि हम इस तरीके से मकान बनाते थे। हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरा बच्चा भी अभी सीख गया है। वो भी बैठे बैठे बस जैसे फ्री टाइम होता है तो वो मकान बना के खेलने लग जाता है। आजकल के बच्चे तो कम खेलते हैं मिट्टी में, बाहर खेत में, क्योंकि उनका तो अब बचपन ही ऐसा है कि मोबाइल बिना तो चलेगा ही नहीं। हमारे टाइम पे तो मोबाइल ही नहीं था। हमारे टाइम पर तो हम जब 12th पास करके आए थे उसके बाद में हमारे हमने मोबाइल देखा था हमने पापा के पास में। हाँ, एक नोकिया का कॉल फ़ोन तो चलता था लेकिन स्क्रीन टच वाला फ़ोन भी हमने 12th के बाद में देखा था, उससे पहले नहीं देखा था। आज के बच्चे को तो चाहिए स्क्रीन टच फ़ोन। और जैसे कि ये जो थैलियाँ होती थी उनको हम जोड़ जोड़ के कपड़े बना लेते थे। कपड़े आज भी याद है कि उनको पत्थरों की दे दे के उन टाके सिल देते थे और उनसे खेलते थे। हमारे घर का पसंदीदा खेल तो जैसे घोड़ा जमार खाए, पीछे देखे मार खाए,
ये सबसे पसंदीदा था। बर्फ़ी भी पसंदीदा थी। चंगा लूडो जिसे बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद था। और हेयरबैट डाकन डब्बा तो हम नॉर्मली खेल लेते थे। सिस्टर ज़्यादा खेलती थी डाकन डब्बा और हेयरबैट। लेकिन ये जो 3-4 गेम हैं ये तो हम सिस्टर और ब्रदर सभी एक साथ खेलते थे। और आज भी अगर कभी बैठ जाए एक जगह तो याद आता है कि आज भी हम खेल लें। अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस अब यादें ही रह गई है। स्कूल में तो खेलते थे लेकिन स्कूल के बाद में हमने कॉलेज में नहीं खेला। कॉलेज में नॉर्मली छोटे मोटे गेम होते थे जिनमें पार्टिसिपेट करना मुश्किल होता था। हाँ, कर भी लेते थे लेकिन इतना एंजॉय नहीं कर पाते थे। स्कूल की यादें बहुत ज़्यादा आती है। स्कूल में ऐसे वो बोलते हैं कि गर्ल्स आगे बैठेगी और बॉयज़ पीछे, लेकिन हमारी इस क्लास में ऐसे नहीं चलता था। हम किसी भी क्लास में हो, चाहे से 6 हो, 7th हो, 8 हो, 12th तक, बस यही था कि गर्ल्स पीछे बैठेगी, बॉयज़ आगे। हम ऐसे करके बैठते थे। और क्लासों में अलग था कि बॉयज़ पीछे और गर्ल्स आगे, लेकिन हमारी बैच जो था, हमारा बैच बहुत अच्छा था। और आज भी हमारे टीचर्स भी हमें याद करते हैं क्योंकि हमारा बैच ऐसा ही था, हंसी मजाक वाला, इंजॉय भी करता था और पढ़ाई में भी बहुत सही था। लेकिन ये था कि हम गर्ल्स पीछे, बॉयज़ आगे, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए। ऐसे नहीं है कि हम तो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हमारे को ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नहीं, हम बॉयज़ को भी साथ लेके चलते थे। बॉयज़ भी हमारी क्लास के बहुत अच्छे थे। हम एक साथ बैठकर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करते थे। और ऐसे ही जैसे अब भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है और हमारे को सॉल्यूशन नहीं पता है तो हम टीचर से भी शेयर करते थे। सारे ग्रुप रहता था, गर्ल्स भी साथ में साथ देती थी और बॉयज़ भी। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ भी मान लो, लेकिन बॉयज़ और गर्ल्स एक ही रहते थे। हम एक ही साथ पार्टिसिपेट करते थे, एक सबका सपोर्ट रहता था हमें। और साथ में हमारे टीचर्स का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। हमारा जो स्कूल था उसके टीचर्स भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं, आज भी मिल जाते हैं तो हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये बच्चे हमारे पढ़ाए हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में कि दोनों तरफ, अगर स्कूल की बाउंड्री में के दोनों तरफ अगर सीढ़ियाँ है तो वो इस सीढ़ियों से जाके उस सीढ़ियों से आएगा। उनमें से मैं भी एक हूँ। पूरी स्कूल का राउंड करके आ जाते थे। डबल डबल मंजिल था तो पूरी स्कूल का राउंड करके आते थे। और जो भी टीचर्स ने अगर हमें देख लिया तो उनको नमस्ते करके क्लास में घुस जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, आज बहुत बातें हो गई है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में आगे बताएंगे हम क्या ब्लॉग आएगा। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ आपका सपोर्ट बनाए रखना।